सभी को राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मिथुन लग्न में बुध ग्रह का रत्न पन्ना कब पहन सकते हैं या कब पहनना चाहिए। D1 चार्ट और D9 चार्ट, लग्न कुंडली और नमांस कुंडली को देख करके पहना जाए तो ज़्यादा शुभ फल मिलता है। पन्ना रत्न का ये बेसिक कुंडली है और ये नवमांस कुंडली है, ये अंदर का कुंडली है, राशि का 9वां भाग। तो मान लीजिए अगर D1 चार्ट देख करके आप पन्ना रत्न पहन लिए और D9 में बुध ग्रह नीच में राशि में चले गए या खराब भाव में चले गए तो नेगेटिव एनर्जी वो ज़्यादा देंगे, इसलिए दोनों चार्ट को एनालाइज करने के बाद ही पहना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन लग्न का कुंडली है और मिथुन लग्न में स्वग्रही होकर के स्व राशि का होकर के बुध ग्रह लग्न में विराजमान है तो आप इनका रत्न बुध पहन सकते हैं, क्योंकि खुद के राशि में है, बलवान हो गए। लग्न में बुध विराजमान है तो ऐसे लोग क्या बहुत बुद्धिमान होगा, कोई भी काम को सोच समझ कर करने वाला होगा, खुद से निर्णय लेने वाला होगा, बिना सोचे समझे ऐसा व्यक्ति कोई भी काम नहीं करेगा, धैर्यवान होगा। और सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय भाव पर जाएगा तो उसमें उन्नति होगा। तो लग्न में विराजमान है तो पन्ना रत्न आप पहन सकते हैं आंख बंद करके। धन भाव में है तो आप पहन सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति सोच समझकर एक एक रुपया खर्च करता है। बुध अगर धन भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे लोग फर्जी का पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, न बर्बाद करते हैं, सोच समझकर एक एक रुपया खर्च करेंगे। और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि कर देंगे। पराक्रम भाव में है तो पहन सकते हैं, यहाँ पहनेंगे तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगा। और सप्तम दृष्टि भाग भाव पे जाएगा तो भाग में उन्नति हो जाएगा। शुक भाव में है, खुद के राशि में आ गए, कन्या राशि है, बली हो गए, घर का सुख, माता का सुख सब मिल जाएगा दशा अंतरदशा में। जब बुध सुख भाव में होते हैं और सप्तम दृष्टि कर्म भाव पे जाता है तो दृष्टि नीच का हो जाता है। तो ऐसे लोग जब सप्तम दृष्टि नीच राशि में जाएगा तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा, एक काम तो करेंगे बट थोड़ा सा उनका मन डाइवर्ट होगा कि कोई और काम स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ है तो आप आंख बंद करके पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंचम भाव में है, जिसका बुध पंचम भाव में विराजमान होता है ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बुद्धि के तेज माने जाते हैं, आप इनका रत्न पहन सकते हैं। यहाँ पहनेंगे तो विल पावर और बढ़ेगा, माइंड और शार्प हो जाएगा। और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव पे जाएगा, मित्र राशि है, मेष राशि है, बुध मंगल को मित्र मानते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता और खुल जाएंगे आपके लिए। अब बात करते हैं अष्टजवान है, कदापि भी ना पहने, रोग रिपू का भाव है ना पहने, हालांकि जॉब का भाव भी इसी से रखते हैं, फिर भी आप यहाँ नहीं पहनना। लग्नाधिपति अगर छठे भाव में आ गए तो लग्न दूषित हो गया, भाग्य के साथ कम मिलेगा, तो यहाँ पहनने से बचे। सप्तम भाव में है, आंख बंद करके पहन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का भाव है, व्यवसाय का है, यहाँ पहनते व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में बहुत उच्च लेवल तक बुध ले जाएंगे, आपको वैवाहिक सुखों का आनंद मिलेगा। सप्तम दृष्टि खुद की राशि पे जाएगा तो बली हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, कोई भी काम को सोच समझ कर करेंगे। और अष्टम भाव में तो ना पहने, खराब भाव है, आकस्मिक जो दुर्घटना वगैरह जो होता है, संकट आते हैं, संघर्ष आते हैं, इसी भाव से देखते हैं। यहाँ पहनोगे सप्तम दृष्टि धन भाव पर जाएगा, सेविंग में दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पहनने से बचे। भाग भाव में आंख बंद करके पहन ले, कोई दिक्कत ना है। सप्तम दृष्टि पराक्रम पे जाएगा, यहाँ अगर बुध विराजमान है आप पहनते तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगा, भाग्य के सहारे सारा काम आपका पूरा हो जाएगा। कर्म भाव पे है तो एक समय के लिए यहाँ सोचा जा सकता है, क्योंकि नीच राशि, भाव तो अच्छा मिल गया लेकिन राशि नीच है, कुछ कंडीशन में कुछ पर्पस के लिए पहनाया जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि नीच राशि है। यहाँ पहनोगे तो बुध को पावर मिलेगा, सप्तम दृष्टि सुख भाव पे जाएगा तो माता के स्वास्थ्य में कमी कर देगा, माता से अनबन बनी रहेगी, बिना सोचे समझे माता को कुछ भी कह देंगे, और घर का सुख भी यहाँ से वंचित रहेंगे, तो यहाँ पहनने से बचे। लाभ भाव में है, आजीवन पहन सकते हैं। सप्तम दृष्टि ज्ञान भाव पे है तो बुद्धि और शार्प हो जाएगा, लाभ भाव में पहन सकते हैं। बुध द्वादश भाव में, लग्न दूषित, लग्न कमजोर हो गया, यहाँ पहनने से बचे। अगर यहाँ पहनते हो बुध का पावर मिलेगा, सप्तम दृष्टि रोग रिपू भाव पे है, बेफर्जी का क्लेश बना रहेगा, भागदौड़ बना रहेगा, कर्जे बढ़ रहेंगे, शत्रुओं का डर बना रहेगा, और कोर्ट कचहरी कभी कभी बुध यहाँ बैठे हैं तो दर्शन भी करवा देते हैं, तो यहाँ पहनने से बचे। मैं बात करता हूँ कि लग्न कुंडली में किस किस भाव में तो आप पहन सकते हैं। यहाँ पहन सकते हो, यहाँ पहन सकते हो, पराक्रम भाव में पहन सकते हो, धन भाव में पहन सकते हो, पंचम भाव में पहन सकते हो, यहाँ ना पहने, यहाँ पहन सकते हो, यहाँ भी नहीं पहनना है,
भाग भाव में पहन सकते हो, यहाँ पहनने से बचे। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पहना जा सकता है। राशि नीचे, भाव तो अच्छा मिला लेकिन सोच समझ कर दिया जाता है। यहाँ पहन सकते हो और यहाँ पहनने से बची। ये था लग्न कुंडली। और नवमांस कुंडली की तरफ चलते हैं, जिसको D9 चार्ट कहते हैं। ये देख करके पहना जाए तो और अच्छा प्रभाव मिलता है। मिथुन लग्न कुंडली है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका D9 चार्ट भी मिथुन लग्न का बनता है। एक ग्रह मिथुन लग्न जो है कितने डिग्री का है, बुध कितने डिग्री के, डिग्री निकालने के बाद नवमांस कुंडली बनता है। तो इसमें है तो आप यहाँ पहन सकते हैं आंख बंद करके। मित्र राशि हो गया, मकर और कुंभ पहन सकते हैं। ये नीच का हो गया। देखिए D1 में यहाँ पहन सकते थे, बट अगर यहाँ पहनेंगे, यहाँ तो सुख तो मिलेगा बट माता से क्लेश ज़्यादा हो जाएगा। घर में रहेंगे तो घर में क्लेश का वातावरण बन रहेगा, क्योंकि D9 चार्ट अगर यहाँ उच्च के हैं और D9 में नीच के हो गए तो ज़्यादा गंदा रिजल्ट मिलता है, इसलिए यहाँ ना पहने। अगर D1 में यहाँ बृजमान है और D9 में भी है तो एक बार ध्यान दे लीजिए, यहाँ नीच की राशि में है, खुद की राशि में है। अगर ये मान लीजिए ये 30% शुभ फल मिलेगा तो ये आपको 85% नेगेटिव एनर्जी मिलेगा। इसीलिए यहाँ देखिए D9 में यहाँ नीचे हो गए, तो D1 चार्ट से तो पहन सकते हैं बट D9 चार्ट से यहाँ नहीं पहन सकते, तो यहाँ नहीं पहनना है। यहाँ पहन सकते हैं, रोग रिपु का भाव है, नहीं पहनना है। खुद की राशि में आगे पहन सकते हैं। अष्टम भाव है, यहाँ पहनोगे बल मिलेगा, आकस्मिक चिंताएं बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा बना रहेगा, वाणी में कठोरता आ जाएगा और शेविंग में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पहन सकते हैं। अब देखिए D1 चार्ट में कर्म भाव पे मीन राशि था, यहाँ खुद की राशि हो गया था, कर्म भाव में पहन सकते हैं। D1 चार्ट से आप नहीं पहनना, लेकिन D9 चार्ट से आप पहन सकते हैं। ये लग्न कुंडली है, नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली में मीन राशि सुख भाव में आ गया, तो दोनों को एनालाइज करने के बाद देखिए सुख भाव में नहीं पहनना है, यहाँ पहन सकते हो और यहाँ पहनने से बचे। ये था आज का मिथुन लग्न में बुध ग्रह का पन्ना रत्न कब पहन सकते हैं। तो ये मैंने आपको एनालाइज करके बताया कि D1 चार्ट और D9 चार्ट को आप देख करके एनालाइज करवा के पहनते हो तो आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ D1 चार्ट के बेस के आधार पर दे देते हैं। मान लीजिए मैंने D1 के बेस के आधार पर दे दिया और D9 में देखिए शुक्र भाव में मीन राशि आ गया और बुध ग्रह विराजमान है, ये तो यहाँ पहनने से क्या होगा 30% ही इसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बाकी का 70 या 85% इसको नेगेटिव एनर्जी मिलेगा। माता से कलेश बना रहेगा, माता का स्वास्थ्य सही नहीं होगा, वाणी में कठोरता आ जाएगा। कोई नीच राशि में है और सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर खुद की राशि पे जाएगा तो काम में और मन नहीं लगेगा। इसीलिए देखिए D1 और D9 को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका मिलान करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर डाल दिया, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।